तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे, क्विक सॉर्ट स्टार्ट किए थे, लेकिन क्विक सॉर्ट का बस एक ही पार्ट देखे हैं, वो है डिवीजन पार्ट। किस तरीके से क्विक सॉर्ट में डिवाइड स्टेप हम लोग करते हैं। डिवाइड स्टेप क्या था? पार्टीशन एल्गो, मतलब कि किस तरीके से पार्टीशन करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे कि पार्टीशन एल्गो डिवाइड स्टेप तो देख लिए, इसके बाद हम लोग क्विक सॉर्ट पर वापस आएंगे कि टोटल कंप्लीट क्विक सॉर्ट एल्गो इस बार हम देखेंगे एक क्लास में। तो देखो क्विक सॉर्ट में क्या क्या लिखा है बोर्ड पर, पहले ये देखो। क्विक सॉर्ट फास्टेस्ट एल्गो, नॉट स्टेबल मींस रिपीटेड एलिमेंट स्वैप्ड इन प्लेस वेयर स्पेस लेस देन log n एंड प्रैक्टिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक, इसके बाद एक क्विक सॉर्ट का एल्गो लिखा हुआ है। जितना भी चीज लिखा है, हर जितना भी वर्ड्स लिखा हुआ है, जितना भी कंडीशंस लिखा हुआ है, सब कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या फिर सबको सही से हम बताएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ठीक, बस सुनते रहना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अभी तक पार्टीशन एल्गो हम लोग क्लियर है अच्छे से कि पार्टीशन कैसे करते हैं। इसके नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि क्विक सॉर्ट के एल्गो देखने से पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, और उस प्रॉब्लम से फिर कोरिलेट करेंगे इस एल्गो को। ठीक ना? तो यहां पर हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक्चुअली यहां इनपुट क्या है? प्रॉब्लम लेने का मतलब क्या है? कुछ इनपुट दिया होगा, तो इनपुट यहां है। इनपुट बोल सकते हो, कहां लिखा जाए, यहां लिखते हैं। इनपुट मिला है एन एरे, आउटपुट में क्या मिलेगा हम लोग को? सॉर्टेड एरे। समझ रहे हो? इनपुट में एन एरे है, एक एरे है, मतलब क्या है? अनसॉर्टेड है। स्पेसिफाई किया जाए अगर कि सॉर्टेड है तभी सॉर्टेड है वो। नॉर्मली एरे देने का मतलब क्या है? नॉर्मल एक एरे लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल मीनिंग है कि वो अनसॉर्टेड है अभी। या फिर लिख लो एन अनसॉर्टेड एरे। डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। इनपुट में हम लोग को चाहिए क्या, या फिर क्वेश्चंस में गिवन क्या होगा? एक अनसॉर्टेड एरे गिवन होगा। अनसॉर्टेड एरे इनपुट में गिवन होगा, इनपुट में गिवन होगा, और आउटपुट चाहिए होगा सॉर्टेड एरे। तो हम लोग एक एरे को लेते हैं। ठीक, उसके बाद उस एरे को सॉल्व करेंगे मैन्युअली, और जो भी स्टेप्स फॉलो करेंगे मैन्युअली उसको कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे कि इस एल्गो के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा था या नहीं। ठीक, पहले यहां एक एरे लेते हैं। एक एरे कुछ एलिमेंट्स का लेते हैं, मान लो 5 3 7 9 11 20। एक एरे ले लिए। अब इस एरे में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहला देखेंगे क्या, ये एरे ही है, बॉक्स नहीं बना हुआ है। बॉक्स समझो, जो इस तरीके से है, और ये ब्लॉक है, इतना एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग एलिमेंट्स का। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है जो एरे हम लोग लिए हैं इनिशियली इनपुट में। अब क्या देखेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है क्विक सॉर्ट का? पहला स्टेप के लिए सोचें कि क्विक सॉर्ट में डिवाइड एंड कनकर यूज हो रहा है ना एल्गो, और डिवाइड एंड कनकर में सबसे स्टार्टिंग में क्या करते हैं? प्रॉब्लम को चेक करते हैं कि प्रॉब्लम स्मॉल है या नहीं। प्रॉब्लम स्मॉल होने के लिए क्या करना होता है? देखना होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो यहां मान लो
इनिशियल पोजीशन P लेते हैं और लास्ट पोजीशन Q लेते हैं, P और Q एक साथ नहीं है, एक जगह नहीं है, मतलब P इक्वल टू Q नहीं है। अगर P इक्वल टू Q रहे, P और Q एक ही प्लेस में रहे, फर्स्ट एलिमेंट इज ओनली इटसेल्फ लास्ट एलिमेंट, तब बोल सकते हैं एक ही एलिमेंट है और वो मेरा स्मॉल प्रॉब्लम होगा। मान लो एक ही एलिमेंट होता, केवल 5 होता, तो क्या करते? केवल 5 एक ही एलिमेंट है, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अगर करना है तो 5 ही आउटपुट होगा। एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट सॉर्टेड ही है, लेकिन यहां क्या देखें, स्मॉल तो नहीं है, तो चल गया हम लोग को स्मॉल नहीं है पहला स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या है? स्मॉल नहीं है तो क्या है? लार्ज प्रॉब्लम है। तो लार्ज है तो क्या करेंगे? यहां डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड कैसे करेंगे? क्विक सॉर्ट में डिवाइड स्टेप के लिए एक एल्गो यूज करते हैं, पार्टीशन एल्गो। पार्टीशन एल्गो पहले से पता है, कैसे करेंगे? हम लोग एक वेरिएबल लेंगे x, जिसमें p पोजीशन में जो वैल्यू है, फर्स्ट पोजीशन है p में जो वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे। p में वैल्यू कितना है? p में वैल्यू है 5। इसका मतलब x इक्वल टू 5 किए। ये एक्चुअली किए क्या है? टेक्निकल वर्ड अगर बोला जाए, a है हम लोग का पाइवोट, मतलब कि पहला स्टेप हम लोग डिवाइड करने गए, फर्स्ट में क्या देखे, स्मॉल है या नहीं है। स्मॉल अगर होता तो सीधा यहां से सॉल्यूशन आउटपुट रिजल्ट होता। क्या होता? इफ स्मॉल, इफ p इक्वल टू q, देन रिटर्न p। एक ही एलिमेंट है, उसको रिटर्न करते, लेकिन यहां p इक्वल टू q नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गए कि प्रॉब्लम लार्ज है, लार्ज करने के लिए डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड के लिए पार्टीशन एल्गो फॉलो करेंगे। पार्टीशन एल्गो में सबसे पहले हम लोग करेंगे पाइवोट सिलेक्शन। ठीक, तो पाइवोट सिलेक्शन कैसे करेंगे? x इक्वल टू एरे ए ऑफ p पोजीशन में जो है, फर्स्ट पोजीशन में है, जो यहां पर हम लोग x का वैल्यू ले लिए, p फर्स्ट पोजीशन में है, मतलब 5 है। तो पाइवोट सिलेक्शन तो हो गया हम लोग का। ठीक, पाइवोट सिलेक्शन के बाद क्या करते थे? बाद वही पार्टीशन एल्गो को इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर कैसे करते थे? फर्स्ट पोजीशन को i लेते थे, p को i लेते थे, उसके बाद p प्लस 1 को j लेते थे, उसके बाद j पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको 5 से कंपेयर करते थे कि j एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं है। ठीक, तो देखो 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? लेस देन इक्वल टू 5 ही है, मतलब कि 3 5 से स्मॉलर है। अगर ये स्मॉलर होगा तो क्या करेंगे? अगर a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x होगा, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप करते थे i प्लस प्लस, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करते थे? i प्लस प्लस। पहला स्टेप क्या किया? i प्लस प्लस, i को यहां से यहां लेकर चले आए। उसके बाद क्या करते? सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम लोग स्वैपिंग करते थे, किसका? a ऑफ i एंड a ऑफ j। i और j जो प्लेस है, उस पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। ये कौन सा स्टेप हुआ? सेकेंड स्टेप। इसको यहां कर लेते हैं पहले। i यहां है, j भी यहां है, सेम एलिमेंट यहां ही रहेगा, मतलब 3 कट होकर यहां ही रह गया 3, क्योंकि सेम प्लेस है। i और j दोनों एक ही पोजीशन को बता रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? थर्ड स्टेप में क्या करते थे? थर्ड स्टेप में हम लोग करते थे j प्लस प्लस करते थे। ये तीनों स्टेप कब फॉलो किए थे? जब हम लोग का एक कंडीशन ट्रू हुआ था। ट्रू कंडीशन, जब एक कंडीशन हम लोग का ट्रू हुआ था, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, मतलब कि j प्लेस में जो एलिमेंट है पाइवोट से अगर छोटा या इक्वल है, तब हम लोग ये 3 स्टेप फॉलो करते थे पार्टीशन एल्गो में। बस वही काम यहां करेंगे। j को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर से यहां रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। कब तक ये काम करना है? जब तक कि j लेस देन इक्वल टू q रहे। जब तक कि j लेस देन इक्वल टू q रहेगा, तब तक a स्टेप, a कंडीशन हम लोग चेक करेंगे बार बार। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो यहां हुआ। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे? j प्लस प्लस हो गया ना, मतलब कि j यहां से यहां चला आया है। ठीक,
अब जे यहां चला आया है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से यही कंडीशन चेकिंग करेंगे, क्या है, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स है या नहीं है। ए ऑफ जे क्या है, 7, 7 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, 7 ग्रेटर देन 5 है। मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, एक कंडीशन फॉल्स हो गया ना। तो जब फॉल्स हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब एक ही स्टेप हम लोग करते थे, क्या, जे प्लस प्लस। फॉल्स होने पर क्या करेंगे, ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तो क्या करेंगे, एक ही स्टेप फॉल्स होने पर है जे प्लस प्लस, जे को बस इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। फिर से इंक्रीमेंट कर दिए, उसके बाद कहां चले आए, उसके बाद जे लेस देन इक्वल टू क्यू को एक बार चेक करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू क्यू है ना, हाँ जे लेस देन इक्वल टू क्यू है, अभी भी है। क्यू का वैल्यू 6 है, क्यू 6 पोजीशन को बता रहा है, जे 4th पोजीशन को बता रहा है। जब ए वैल्यू सही है फिर ए कंडीशन चेक करेंगे, क्या, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब कि जे पोजीशन में जो है एक से छोटा या इक्वल है क्या, जे पोजीशन में क्या है 9 है, 9 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, फॉल्स हो गया। मतलब यहां एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां क्या, जे प्लस प्लस, यहां आ गया जे प्लस प्लस हो गया। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, जे प्लस प्लस हुआ तो फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू क्यू, जे क्यू से छोटा है क्या, जे का वैल्यू 5 है, क्यू का वैल्यू 6 है, पोजीशन का वैल्यू तो 5 लेस देन इक्वल टू 6, हाँ सही है, तो ये कंडीशन सही है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स है या नहीं, समझ रहे हो बात को। ए ऑफ जे मतलब जे पोजीशन में क्या वैल्यू है, 11 है, 11 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, मतलब कि फॉल्स हो गया यहां फिर से। तो क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, जे को यहां से फिर इंक्रीमेंट करेंगे, जे प्लस प्लस, फिर से चेक करेंगे आकर यहां पर, हमेशा यहां ही आना है, स्टार्ट यहां से ही होगा, जे लेस देन इक्वल टू क्यू, जे लेस देन इक्वल टू क्यू, लेस तो नहीं है, जे का वैल्यू भी 6 है, क्यू का वैल्यू भी 6 है, लेस नहीं है जे, लेकिन इक्वल तो है, यहां इक्वल के लिए भी है, इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है, मतलब कि जे लेस देन इक्वल टू क्यू भी रहे तब भी ये कंडीशन को फिर से चेक करेंगे, क्या, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स, ए ऑफ जे कितना है 20 है, 20 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, ये भी फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे। अब जे यहां से कट के बाहर चला गया है, मतलब कि इसके अगला पोजीशन में चला गया, जे का वैल्यू 6 था ना, अब जे का वैल्यू 7 हो चुका है। तो यहां फिर से आएंगे, वापस आएंगे यहां पर चेक करने के लिए, क्या है, जे लेस देन इक्वल टू क्यू, जे का वैल्यू 6 से बढ़कर 7 हो गया था, क्यू का वैल्यू 6 ही था, जे लेस देन इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू 6 है, देखो क्यू का वैल्यू 6 है और जे का वैल्यू 7 है, 7 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं, ये कंडीशन गलत हो गया। जब एक कंडीशन गलत हो गया, ये किसके लिए है, ट्रू होगा तब ये सब काम करेंगे। अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या करेंगे, फॉल्स हो गया तो एक स्टेप करेंगे, क्या, स्वैप ए ऑफ आई एंड ए ऑफ पी, मतलब ith पोजीशन और pth पोजीशन में है जो, उसको स्वैपिंग करेंगे। pth पोजीशन में क्या है, जिसको हम लोग पाइवोट लिए थे, जो हम लोग पाइवोट लिए थे, p क्या है 5 है, पाइवोट में क्या लिए थे 5 लिए थे, x इक्वल टू क्या था, एक्चुअली यहां पर था x इक्वल टू a ऑफ p, pth पोजीशन में जो एलिमेंट है, p क्या है मेरा फर्स्ट पोजीशन है, मतलब p में जो एलिमेंट है उसको i पोजीशन में जो एलिमेंट है उससे स्वैपिंग करेंगे। i कहां है, देखो i यहां पर है, मतलब कि यहां 3 कट के बन गया 5 और यहां बन गया 3, ये स्वैपिंग कर दिए, ये स्वैपिंग कर दिए, इसके बाद यहां से रिटर्न हो जाएंगे, इंड हो गया मेरा पार्टीशन एल्गो। मतलब कि पार्टीशन एल्गो इंड होने का मतलब क्या आउटपुट मिलना चाहिए था, कि पार्टीशन हो जाना चाहिए। पार्टीशन होने का क्या मतलब है, हम लोग को किस तरीके से एरे को डिवाइड करना है, कहां से, वो पोजीशन पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, रिटर्न आई कर देंगे। आई क्या है, आई वही पोजीशन है जहां से हम लोग को डिवाइड करना है। अब देखते हैं आई पोजीशन में नया एरे कैसा दिख रहा है, ठीक। तो नया एरे अगर बनाते हैं, ये स्टेप समझ गए हो, ये स्टेप समझ गए हो, नेक्स्ट टाइम ये पूरा लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली ये स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक। ये इतना ही स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं मैनुअली यहां पर, ठीक। इसको मेंटली सोचना है और हो जाएगा, इजी है।
रिकॉल हो जाएगा। आप देखो इसके बाद जो हम लोग को एलिमेंट्स मिला है एरे का करंट सिचुएशन में, वो कैसा एलिमेंट्स मिला है? वो एलिमेंट से पहला एलिमेंट क्या है? 3 है। पहला एलिमेंट अब पहले 5 था, लेकिन अभी करंटली क्या है? करंट सिचुएशन में क्या एलिमेंट मिला? 3 है। 3 यहां क्या है? 5 7 9 11 20 7 9 11 20 यही एलिमेंट्स हम लोग को मिला है। आई का पोजीशन क्या है? आई का पोजीशन सेकंड पोजीशन है, मतलब यहां भी सेकंड पोजीशन यही है ना। यहां भी अगर देखा जाए तो इसको अगर ओवन नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 अगर नंबरिंग करते हैं इसको तो आई का पोजीशन क्या है? 2 है, मतलब सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन ही हम लोग का मिड वैल्यू होगा, यहां पर एम का वैल्यू होगा, जहां से डिवीजन करते थे। जिस तरीके से मर्ज सॉर्ट में क्या किए थे? आई प्लस जे बाई 2 किए थे, एम का वैल्यू फाइंड आउट किए थे। अब यहां पर इस तरीके से नहीं करें, यहां पर पार्टीशन एल्गो लगाने के बाद में जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग मिड लेंगे, एम लेंगे, उसको हम लोग एम ले लिए। अब क्या है यहां देखो एक बार क्या दिख रहा है डिफरेंस ए एरे और ए एरे में। यहां क्या 5 था, 5 के बाद 3 था, मतलब कि राइट साइड में जाने पर इस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिल रहा है, मतलब कि सॉर्टेड नहीं था ना। अब देखो यहाँ पाइवोट के अलोंग देखो, मतलब एम का जो वैल्यू आया है उसके अलोंग देखते हैं, तो इससे राइट में जो भी एलिमेंट है सब ग्रेटर है। देखो 5 से 7 9 11 20 सब ग्रेटर है, और इससे लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है, 5 से लेफ्ट में जो एलिमेंट है क्या है? 3 है। एक ही एलिमेंट है, और भी एलिमेंट होता फिर भी यही रहता कि जहां पर हम लोग मिड का एम का पोजीशन आता, जो पाइवोट फाइनल पोजीशन जो पाइवोट का होता, मतलब कि पार्टीशन एल्गो इंप्लीमेंट करने के बाद में जहां पर पाइवोट गया होता वो पोजीशन हम लोग का एम पोजीशन होता, उसके लेफ्ट में सब छोटा होगा, राइट में सब बड़ा होगा। मतलब कि ए जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट अपना करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। अब इसको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे? पार्टीशन तो हम लोग कर लिए, पार्टीशन हम लोग कर लिए हैं। इसमें पार्टीशन स्टेप जो है, डिवाइड स्टेप है, एम का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। एम का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है पार्टीशन करने से। एम का वैल्यू मिल गया तो क्या करेंगे? अब हम लोग एम के लेफ्ट में जो है इसको एक सब प्रॉब्लम मानेंगे, और इसके राइट में जो है, राइट में है जो, इसको एक सब प्रॉब्लम मानेंगे। समझ रहे हो? अगले स्टेप में तो एक सब प्रॉब्लम मेरा हो गया, ये क्या है? सब प्रॉब्लम हो गया, और ये भी एक सब प्रॉब्लम हो गया। ठीक, 2 सब प्रॉब्लम मिल गया, मतलब क्या है कि हम लोग डिवाइड सक्सेसफुली कर चुके हैं एक बार। अब उसके बाद क्या करना होता है? डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है? रिकर्सन यूज होता है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल यूज होता है। ठीक, तो पार्टीशन एल्गो हम लोग कब लगाए थे? पार्टीशन एल्गो जो पार्टीशन किए थे कब हम लोग लगाए थे? जब क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल हुआ था। क्विक सॉर्ट के अंदर में ही पहले चेक किए स्मॉल है या नहीं, उसके बाद स्मॉल नहीं था तो डिवाइड स्टेप किए थे, तो डिवाइड तो भाई कर लिए। तो सब प्रॉब्लम जो मिला है फिर से उसमें क्विक सॉर्ट फिर से उसमें जो सब प्रॉब्लम मिला है उसमें क्विक सॉर्ट यूज करेंगे ना। जो हम लोग का सब प्रॉब्लम मिला है फिर से क्विक सॉर्ट यूज करेंगे ना उसमें। सेम वही काम किए हैं यहां भी। सेकंड टाइम जब ये हम लोग को मिला है, क्या किए? इसमें हम लोग क्विक सॉर्ट अप्लाई किए। यहां पर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? मान लो यहां अगर पोजीशन को हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन भी P ही होगा, सेकंड पोजीशन भी P, यही सेम है। P और Q दोनों एक ही जगह है, मतलब P इक्वल टू Q है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? केवल इसी एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। मतलब कि इसके अगला स्टेप में ये जो एम का जो पोजीशन है, यहाँ जो एलिमेंट है कहाँ होना चाहिए? इसी पोजीशन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो अपने सही पोजीशन में आ चुका है। मतलब कि
5 तो यहां ही होगा, ये बात पक्का है। ठीक, इसके बाद में 3 है जो स्मॉल प्रॉब्लम है, तो स्मॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली आ गया बिना डिवाइड किए ही, मतलब कि ये पोजीशन में होगा 3, ये भी बात पक्का है। इसके बाद का देखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर P है फर्स्ट पोजीशन, यहां Q है, यहां पर इसको पाइवोट लेंगे, पहले वाले को फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग ले रहे थे पाइवोट, फर्स्ट एलिमेंट को पाइवोट लेंगे, यहाँ I होगा, यहाँ J होगा। पाइवोट का वैल्यू कितना है, 7 है। J कहाँ, यहां से स्टार्ट होता है, सेकंड एलिमेंट से P+1 से स्टार्ट होता है, तो पाइवोट 7 है। 7 से यहां जो Jth प्लेस में एलिमेंट है 9 लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, नहीं है। नहीं होने में क्या करते हैं, कंडीशन अगर फॉल्स होता है A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X, X क्या है, पाइवोट है, A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X जब होता है तो क्या करते हैं हम लोग, फॉल्स होने पर J++ केवल करते हैं, एक ही स्टेप। तो J मान लो यहां था, जो यहां पर I था, J यहां पर था, J को क्या किए, J को हम लोग इंक्रीमेंट करके यहां लेकर चले आए। फिर क्या करेंगे, फिर से J, और पहले J को देखेंगे कि J लेस देन इक्वल टू Q है कि नहीं, हाँ है, Q से पहले ही J है, एक कंडीशन सही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X, X क्या है, 7 है। 11 लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, नहीं है। फिर से क्या करेंगे, J को इंक्रीमेंट करेंगे, J इंक्रीमेंट कर दिए, J को फिर से इंक्रीमेंट किए, फिर से चेक करेंगे J लेस देन इक्वल टू Q है क्या, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है। देखो J और Q का पोजीशन सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन सही होल्ड कर रहा है हम लोग को, J लेस देन इक्वल टू Q। इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से A ऑफ J यहाँ जो एलिमेंट है उसको अपने पाइवोट से कंपेयर करेंगे। पाइवोट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट है, 7 है। 20 लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, नहीं है, ग्रेटर है। इसका मतलब क्या करेंगे, जब फॉल्स होने पर फिर से J को इंक्रीमेंट करें, J यहां से इंक्रीमेंट होकर बाहर चला गया, मतलब J का वैल्यू आ गया 7। जब अगले बार जाएंगे तो क्या करेंगे, J और Q को कंपेयर करेंगे, J का वैल्यू 7 है, Q का वैल्यू 6 है, J लेस देन इक्वल टू 6, J लेस देन इक्वल टू Q, मतलब 7 लेस देन इक्वल टू 6, नहीं, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, यहां से बाहर आएंगे, इससे क्या करेंगे, उसके बाद ith प्लेस में है जो और pth प्लेस में है उसको हम लोग स्वैपिंग करेंगे। देखो यहां पर सडनली हुआ क्या है कि I और P सेम ही पोजीशन में है, सेम पोजीशन में है, तो क्या करेंगे, यहां 7 था ना, 7 को यहां ही लिख लेंगे, यहां ही रह जाएगा। मतलब कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का जो 7 होगा, यहां 7 होगा, इसके राइट में क्या है, 9 11 20, 9 11 20, 7 हम लोग का इस पोजीशन में क्या है, यहां जो पाइवोट था अपने सही पोजीशन में चला गया है। इसके लेफ्ट में तो सॉर्टेड हो गया था क्योंकि यहां स्मॉल एलिमेंट था। P का पोजीशन, जो पिछला जो पाइवोट का पोजीशन है वो पहले से ही फिक्स हो गया है, अब इसका पोजीशन भी फिक्स हो गया। अब बचा क्या, सब प्रॉब्लम बचा है इसके राइट में, इसके राइट में बचा है। अरे हो सकता है, समझो बात को, पाइवोट जो हम लोग लिए हैं हो सकता है यहां आया था, हो सकता है कहीं और चला जाता, कहीं भी जा सकता है पाइवोट, क्योंकि पाइवोट कहां जाता है डिपेंड किस पर करेगा, I के वैल्यू पर करेगा, I के पोजीशन पर करेगा। मतलब पिछले स्टेप में I यहां तक आया था, इसलिए पाइवोट स्वैपिंग होकर यहां तक आया I तक। मान लो I यहां तक चला आया होता तो क्या होता, पाइवोट यहां से यहां चला गया होता। अगर I का वैल्यू यहां तक आता तो पाइवोट यहां तक जाएगा, I का वैल्यू यहां तक आएगा तो पाइवोट यहां तक आएगा। मतलब जहां भी फाइनल I मेरा होगा वहां पर ही पाइवोट जाएगा। बाई चांस यहां ही रह गया था, सेम वैसे ही यहां पर पाइवोट जो लिए थे I यहां ही रह गया, इसी इंक्रीज हुआ ही नहीं I कभी, तो पाइवोट यहां ही रह गया। I जहां भी रहेगा वहां पर पाइवोट लास्ट में स्वैपिंग होकर रह जाएगा, जहां पर फाइनल I हम लोग का होगा इंड होने पर। मतलब कि J लेस देन इक्वल टू Q कंडीशन फॉल्स होने के बाद, J लेस देन इक्वल टू Q कंडीशन जब फॉल्स होगा उस समय, फॉल्स होने के बाद I जहां कहीं भी होगा उससे हम लोग अपने पाइवोट वाला एलिमेंट को, फर्स्ट पोजीशन जो है P पोजीशन है इस एरे के लिए, फर्स्ट पोजीशन यही है ना P, तभी तो पाइवोट लिए थे हम लोग इसको, तो फाइनली वहां ही जाएगा जहां I होगा। I यहां ही है तो यहां ही चला गया, यही पोजीशन इसका सही है। इसका मतलब अब देखो इसके राइट में क्या है, 9 11 20, 7 से ग्रेटर है ना, ग्रेटर है, मतलब कि अपना सही पोजीशन में। इससे लेफ्ट में क्या है,
इससे लेफ्ट में 5 है, 3 है, ये भी सही है, मतलब 7 अपने सही पोजीशन में चला आया है। तो क्या करेंगे, फिर से यहां क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, फिर से यहां पर हम लोग लिखेंगे पी क्यू, इस एलिमेंट को पाइवोट लेते हैं, यहां आई है, p प्लस 1 में j लेंगे, फिर से j को कंपेयर किए q से, j लेस देन इक्वल टू q, हाँ सही है, q यहां a पोजीशन में है, ये कौन सा पोजीशन है, अगर पोजीशन का नंबरिंग फिर से कर दें 1 2 3 4 5 6, फिर से अगर नंबरिंग करते हैं तो क्या है, j लेस देन इक्वल टू q, हाँ 5 लेस देन इक्वल टू q सही है, मतलब कि अब कंपेयर करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कंपेयर, p क्या है यहां पर है, मतलब कि हम लोग का x क्या है, पाइवोट क्या है, 9 हो गया, तो 11 लेस देन इक्वल टू 9 कंपेयर करेंगे, 11 लेस देन इक्वल टू 9 है क्या, नहीं है, मतलब क्या करेंगे, j प्लस प्लस j को यहां से यहां लेकर चले जाएंगे, फिर से j को देखेंगे, j लेस देन इक्वल टू q है क्या, हाँ j लेस देन इक्वल टू q है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से कंपेयर करेंगे कि जेथ प्लेस में जो एलिमेंट है a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, x क्या है यहां पर पाइवोट 9 है, 20 लेस देन इक्वल टू 9 है क्या, नहीं है, 20 लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है, मतलब क्या करेंगे, फिर से j प्लस प्लस करेंगे, j प्लस प्लस में ये बाहर चला जाएगा, तो अगला जब कंडीशन चेकिंग होगा j लेस देन इक्वल टू q, j का वैल्यू अब 7 हो गया है 6 से बढ़कर, q का वैल्यू 6 ही है, 7 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं, फॉल्स है, मतलब क्या है, यहां से बाहर आएंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एक स्वैपिंग करते हैं, किसका स्वैपिंग करते हैं, a ऑफ i एंड a ऑफ p, तो p यहां है, i यहां है, मतलब 9 यहां से स्वैपिंग होकर यहां पर ही 9 रह गया है, कहीं और नहीं गया, मतलब कि अब जो पोजीशन इसका होगा स्वैपिंग के बाद 9 का, वो पोजीशन सही पोजीशन होगा 9 का, अपना करेक्ट पोजीशन होगा, सॉर्टिंग के बाद जो पोजीशन होना चाहिए था 9 का, वही पोजीशन में 9 चलाया। फिर से इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे कैसे, यहां पर a तो 3 है, फिक्स हो चुका है, अब 5 भी फिक्स हो चुका है, 7 भी फिक्स हो गया है, यहां पर 9 फिक्स हो गया, यहां 11, यहां 20, इतना एलिमेंट्स है जिसमें कि हम लोग का 9 अब फिक्स हो चुका है, 9 है जो पाइवोट का पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ पाइवोट है, और 9 अब सही पोजीशन में चला आया है, 9 के लेफ्ट में सब पहले से ही सॉर्टिंग हो चुका है, मतलब राइट ही जाना है, केवल लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा है इसको सॉर्टिंग के लिए, राइट में जाना है, राइट में कितना एलिमेंट है, राइट में 2 एलिमेंट है, देखो दोनों ही 9 से ग्रेटर है ना, 11 और 20 दोनों ही ग्रेटर है, दोनों ग्रेटर है ना, तो इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में यहां p लेंगे, यहां q लेंगे, सेम वही चीज पार्टीशन जो कर रहे थे, यहां i लिए और यहां j लिए, p प्लस 1 में j लेना है, ये नहीं देखना है कि j q के पास कैसे ले रहे हैं, ले सकते हैं, हम लोग को पर्पस है p प्लस 1 में j लेना है, चाहे j जहां भी जाए, अब ठीक, तो यहां p है, यहां i हो गया, पाइवोट क्या हो गया 11, पाइवोट क्या करेंगे, पहले कंडीशन क्या रखेंगे, j लेस देन इक्वल टू q, j लेस नहीं है लेकिन इक्वल है q को, देखो j और q का पोजीशन सेम ही बता रहा है, मतलब j इक्वल टू q है, मतलब कंडीशन अभी भी होल्ड कर रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, कंपेयर करेंगे हम लोग, कितना है, a ऑफ j कितना है 20 लेस देन इक्वल टू 11 नहीं, फॉल्स है, मतलब क्या करेंगे, j यहां से कट होकर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, अब j का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, q वहां ही है पहले, मतलब कि कंडीशन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉल्स हो गया कंडीशन, j लेस देन इक्वल टू q, फॉल्स होगा तो क्या करेंगे, इसके बाहर आकर p और i का जो पोजीशन है, वहां जो एलिमेंट है उसको स्वैपिंग करेंगे, इंटरचेंज करेंगे पोजीशन को, एलिमेंट्स को एक दूसरे पोजीशन लेकर चले जाएंगे इंटरचेंज करके, मतलब कि 11 कट के यहां ही रह जाएगा 11, और नेक्स्ट स्टेप में 11 जो होगा, जो m का वैल्यू होगा, इसका सही करेक्ट पोजीशन होगा, तो फिर से लिखते हैं इस एरे को, क्या लिखेंगे 3 5 7 9 11 20, जिसमें 11 हम लोग का पाइवोट का पोजीशन है, जो इस बार अपने सही पोजीशन पर चला आया है, इसके लेफ्ट में सारा पहले से ही सॉर्टेड है, राइट में देखेंगे सॉर्टिंग हम लोग को करना है, राइट में जब सॉर्टिंग करना है तो क्या देखते हैं, राइट में एक ही एलिमेंट है, यहां ही p होगा, देखो p भी यहां होगा, q भी यहां होगा, p इक्वल टू q है, एक ही एलिमेंट है, सीधा इसी एलिमेंट को रिटर्न करेंगे, मतलब कि ये भी अपना सही पोजीशन में चलाया, मतलब कि ये जो एरे मिला है हम लोग का,
ये एरे जो मिला ये क्या है, ये हम लोग को सॉर्टेड एरे मिला है। एरे क्या होना चाहिए था, इनिशियली एरे क्या था, इनिशियल एरे ए था। अगर बॉक्स के फॉर्म में ऐसे बना लेते हैं, इनिशियल एरे ए था और हम लोग को मिला फाइनल एरे क्या 3 5 7 9 11 20 सॉर्टेड है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर क्या काम किए हम लोग, बार बार पार्टीशन एल्गो लगा रहे हैं। हर स्टेप के बाद में पार्टीशन एल्गो लगाते हैं, एक पोजीशन मिलता है, फिर उसके राइट में सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता है, उसके सब प्रॉब्लम में पार्टीशन एल्गो लगाते हैं, फिर से एक एलिमेंट है जो एम का जो पोजीशन है, पाइवोट का जो पोजीशन है, वो अपने सही पोजीशन में चला जाता है। पाइवोट कहीं भी जा सकता है। पाइवोट कहां जाएगा, जब कंडीशन ए जो कंडीशन है जे लेस देन इक्वल टू क्यू, मतलब कि जे लेस देन इक्वल टू क्यू, एक कंडीशन जब फॉल्स होगा उस समय आई का जो वैल्यू है, आई वैल्यू है, यहां पर ही हम लोग का पाइवोट जाएगा। मतलब क्या है, पाइवोट का सही पोजीशन सॉर्टेड एरे में यही होगा जो आई का वैल्यू होगा। कब, जब एक कंडीशन फॉल्स होगा जे लेस देन इक्वल टू क्यू। मतलब कि आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कहीं भी जा सकता है आई। जो एल्गो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, पार्टीशन एल्गो अप्लाई कर रहे हैं, पार्टीशन एल्गो अप्लाई करने पर आई जहां कहीं भी जाए। देखो आई यहां आया है, यहां के एक स्टेप आगे गया, कहीं पर आई सेम जगह ही रह गया। क्यों रह गया है, इसलिए रह गया आई सेम जगह। एक चीज नोटिस करो, आई यहां पर ही रह गया, 4 एलिमेंट है, आई थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा। इसका रीजन जानते हो क्या है, देखो यहां पर एलिमेंट है 7, यहां 9 है, 11 है, 20 है। हुआ क्या यहां पर कि ये सबसे स्मॉलर एलिमेंट ही था, पहले से ही स्मॉलर था, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था इस सब प्रॉब्लम में। 7 9 11 20 में सबसे स्मॉलेस्ट ही है, इसका पहले से ये सही पोजीशन पर था ही। जब पहले से ही सही पोजीशन पर होगा वो एलिमेंट तो वहां ही रह जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि पाइवोट का जो सिलेक्शन है, जो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट में क्या है नहीं देखेंगे, कुछ भी रहे, फर्स्ट एलिमेंट है वही मेरा पाइवोट होगा। उसके बाद हम लोग पार्टीशन एल्गो इंप्लीमेंट करेंगे। जो काम यहां किए है ना, सेम काम देखो यहां एल्गो में भी हो रहा है। क्या हो रहा है, क्विक सॉर्ट ए पी क्यू, क्विक सॉर्ट ऑफ किसका, एरे ए फ्रॉम पी टू क्यू। पी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, लास्ट पोजीशन क्या है, क्यू है। पी इनिशियल है, इनिशियल से लास्ट गया, ठीक। क्विक सॉर्ट लगा लिए, यहां से यहां तक के लिए पूरा एरे में लगाए हम लोग। उसके बाद क्या चेक किए, उसके बाद चेक किए हैं स्मॉल प्रॉब्लम है या नहीं। स्मॉल प्रॉब्लम कैसे चेक किए, इफ P इक्वल टू Q, अगर P और Q इक्वल है, P और Q एक ही पोजीशन में अगर है, जैसे यहां पर हुआ था P और Q एक ही पोजीशन में रहा था, एक ही एलिमेंट था, सिंगल एलिमेंट था, सिंगल एलिमेंट है तो क्या करेंगे, रिटर्न A ऑफ P, पहला एलिमेंट को ही रिटर्न कर देंगे। सेम किए भी यही थे, देखो यहां पर था एक ही एलिमेंट था, यहां पर रिटर्न करके यही मेरा सॉल्यूशन आ गया था एक एलिमेंट का। राइट वाला का अपना एक से ज्यादा एलिमेंट है, फिर हम लोग पार्टीशन एल्गो इंप्लीमेंट किए थे। मतलब कि स्मॉल रहेगा जब तो डायरेक्टली उसको रिटर्न करना है। अगर स्मॉल नहीं रहे, स्मॉल नहीं रहे तब क्या करेंगे, इल्स पार्ट में आएंगे। इल्स पार्ट में देखो क्या है, एम इक्वल टू पार्टीशन ए पी क्यू, मतलब पार्टीशन एल्गो लगाना है कहां, एरे ए में फ्रॉम पी टू क्यू, पी से लेकर क्यू तक में। और इसका जो वैल्यू रिटर्न होगा, इसका जो वैल्यू रिटर्न होगा वो कहां स्टोर करना है, एम में स्टोर करना है। वो वैल्यू जो रिटर्न होगा जो एम में स्टोर करना है। ये वैल्यू क्या रिटर्न होता है, वैल्यू रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है आई का वैल्यू। ये रिटर्न करता है, ये जो आई जहां पर गया है यही वैल्यू रिटर्न करेगा। आई कहां पर गया है, सेकंड पोजीशन में गया है, तो सेकंड पोजीशन को ही रिटर्न करता है एम में। रिटर्न करता है वैल्यू स्टोर करेंगे एम में, मतलब आई जहां भी गया है उस पोजीशन को रिटर्न करेगा पार्टीशन एल्गो और उसको स्टोर करेंगे एम में। इससे बेनिफिट क्या हुआ है कि हम लोग को पता है कि ये जो पार्टिकुलर पोजीशन जो आई रिटर्न किया है, इस पोजीशन का एलिमेंट है जो अपने सही पोजीशन पर चला गया है। अब इसके लेफ्ट में अनसॉर्टेड हो सकता है, राइट में अनसॉर्टेड हो सकता है, लेकिन ये अनसॉर्टेड पोजीशन में नहीं है, ये अपना सही पोजीशन में है। तो क्या करेंगे, इसके राइट में एलिमेंट को अलग लेंगे एक सब प्रॉब्लम में, इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट को अलग से लेंगे सब प्रॉब्लम में, फिर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे।
यही करेंगे ना। तो सेम उसी तरीके से m है जो, और m कहां हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, जो i का वैल्यू होगा। i का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक कुछ कोई भी वैल्यू पर i जा सकता है। तो m का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब पार्टीशन कोई जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो। i का वैल्यू मिडिल एलिमेंट पर ही आ जाए, ये कोई फिक्स नहीं है। i का वैल्यू मिडिल एलिमेंट पर आ जाए कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि हम लोग यहां देखे हैं 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, इसमें फाइनली क्या हुआ, i का वैल्यू फर्स्ट में ही रह गया। चार एलिमेंट था, चार पोजीशन था, i का वैल्यू यहां ही रह गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट था वो सबसे स्मॉलेस्ट था, सब इस चारों के अमंग सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही था यहां पर, मतलब क्यों अपने करेक्ट पोजीशन में था पहले से ही, तो i का वैल्यू यहां ही रह गया। तो i कहीं भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि i हमेशा मिड में जाए। इसका मतलब क्या है, m का वैल्यू हमेशा ही मिड में रहे, हमेशा मिड में रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम p टू q, p से लेकर q तक में m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जो पार्टीशन कर रहे हैं हम लोग, जैसे पहले पार्टीशन किए थे, क्या करते थे पहले हम लोग, पहले जब हम लोग डिवाइड स्टेप करते थे क्या करते थे, m इक्वल टू i प्लस j डिवाइडेड बाई 2। ए रफली हमेशा मिडिल में ही जाता था, क्योंकि एक तरह का एवरेज लिए होते थे ना, फर्स्ट पोजीशन प्लस लास्ट पोजीशन डिवाइडेड बाई 2 एवरेज है, मिड में ही हमेशा जाएगा, एक आगे पीछे तो हमेशा मिड में ही जाएगा। अब यहां पर ब्लाइंडली नहीं लिए हैं हम लोग, यहां पर क्या किए हैं, पार्टीशन एल्गो यूज किए हैं, इसके अकॉर्डिंग m का पोजीशन आया हम लोग के पास में। तो हो सकता है मिड में जाए, हो सकता है i है जो मिड में चला जाए, i यहां आ जाए मिड में आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है चला भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए। समझ रहे हो बात को? तो देखो इसको पहले अब मिटाते हैं, ये समझ गए हो, इसको समझ गए हो, एक बार और देख लो, इसके आगे का एक स्टेप और देख लेते हैं कि m का वैल्यू कहीं भी जा सकता है। ये बात पक्का कंफर्म हो गया, m कहीं भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि i का वैल्यू कहीं भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो बीच बीच ही डिवाइड हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख यहां पर देख लिए, यहां डिवीजन किए थे, यहां क्या डिवीजन हो गया, यहां पर i आया, डिवीजन कैसा हुआ था, राइट में 3 एलिमेंट है, राइट में एक सब एरे बना जिसमें 3 एलिमेंट है, इसके लेफ्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, लेफ्ट में 0 एलिमेंट है, इसके लेफ्ट में 0 एलिमेंट बनाना। अब 5 को एलिमेंट नहीं समझना है, 5 पहले से ही अपना सही पोजीशन में है। हम लोग सब प्रॉब्लम हम लोग का ये था 7 9 11 20, ये 4 ही एलिमेंट था सब प्रॉब्लम में। इस चारों एलिमेंट को देखेंगे अगर हम लोग, इस चारों एलिमेंट के अमंग अगर देखेंगे तो क्या हुआ, यहां से हम लोग को डिवाइड करना है, ये है m का वैल्यू, डिवाइड करना है। इसके राइट में 3 एलिमेंट मिला, लेफ्ट में कितना है, 0 एलिमेंट है। तो हो सकता है m का पोजीशन स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो या मिड हो, कहीं भी जा सकता है। बस वही चीज यहां, जहां पर m का पोजीशन मिलेगा, m जो मिलेगा हम लोग को पार्टीशन एल्गो से रिटर्न होकर वैल्यू, i का वैल्यू m मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिवीजन करेंगे। मिड नहीं लेना है, मिड का कोई मतलब ही नहीं है बनता है, इसीलिए मिड नहीं लेना है। इसी के चलते तो हम लोग को टाइम यहां पर अलग से टाइम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, बिगो n टाइम लग रहा है, n टाइम लग रहा है। अगर डायरेक्टली मिडिल ही लेना होता i प्लस j बाई 2 कर लिए होते, कांस्टेंट टाइम में मिल जाता हम लोग को, बिगो 1 टाइम लगता। लेकिन यहां पर क्या है, हम लोग अलग से n टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां पर, किसके लिए, कि हम लोग का जो पोजीशन m जो मिले वो सही पोजीशन मिल जाए, वहां का एलिमेंट को कहीं इधर उधर नहीं करना पड़े, इसलिए टाइम यहां दिए हैं। तो यहां जो हुआ m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ गए हो, कहीं भी जा सकता है। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है क्विक सॉर्ट a अरे a फ्रॉम p टू m-1, m-1। इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो सब प्रॉब्लम बना है डिवीजन कर लिया, यहां पर देखो डिवाइड स्टेप हो चुका है। सबसे पहले क्या किए, इसमें स्मॉल है या नहीं देख लिए कांस्टेंट टाइम में, उसके बाद डिवाइड स्टेप किए पार्टीशन एल्गो के थ्रू में, ये देख लिए n टाइम में हो रहा है। इसके बाद हम लोग आए कनकर में, कनकर में जब आए हैं तो क्या है, सब प्रॉब्लम जो है उसको कनकर करेंगे। अब सब प्रॉब्लम कैसे लिखना है भाई, सब प्रॉब्लम कैसे लिखना है, Q
QS मतलब क्विक सॉर्ट ऑफ एरे ए का, ये मान लो एरे ए है, एरे ए का क्विक सॉर्ट करना है फ्रॉम P टू M-1। P स्टार्टिंग पोजीशन है और M-1 जो M मिला है इसके जस्ट पिछले एलिमेंट तक ही करना है एक सब प्रॉब्लम में। मतलब क्या, M का पोजीशन यहां से अगर A मिल गया है तो P कहां है, P A पोजीशन है और लास्ट पोजीशन क्या होना चाहिए Q इसका लास्ट पोजीशन कहां से कहां तक करना है, पहला जो क्विक सॉर्ट करना है कहां से कहां तक, P से लेकर M-1 तक। P यहां है और M यहां है, M-1 कहां हो गया, सेकंड पोजीशन से माइनस करो 1 पर चला आया, मतलब कि इसमें आ गया। हो सकता है इस साइड में 10 एलिमेंट होता तो P यहां होता, M-1 यहां होता, और भी एलिमेंट अगर रहता इस साइड में। ठीक, जिस तरीके से राइट वाले में होगा, राइट में देखो क्या होगा, ये समझ गए, M-1 तक ही करना है। क्यों, क्योंकि M पोजीशन पर जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी अपने सही पोजीशन में है, इसको नहीं कुछ भी करना है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं अप्लाई करना है, ये अपने सही पोजीशन में चला गया है। तो M-1 तक ही करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट ऑफ एरे ए M+1 से लेकर Q तक। सेकेंड सब प्रॉब्लम का कहां से स्टार्ट हुआ है, M+1 से। M यहां पर है ना, M यहां है ना, तो यहां पर 2 वैल्यू है, M+1 की तो 3 आ गया। देखो यहां 3 से स्टार्ट हुआ था ना, 3 से ही स्टार्ट हुआ था ना, M+1 यही है ना, यही ना M+1 है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन, तो M+1 उससे लेकर Q तक, M+1 से लेकर Q तक। Q क्या है, लास्ट पोजीशन है, Q क्या है, लास्ट पोजीशन है। देखो Q यहाँ पर लास्ट पोजीशन है, Q कभी चेंज हुआ क्या, कभी नहीं चेंज हुआ है, Q एक ही जगह है और P भी एक ही जगह है। P को भी हम लोग कहीं नहीं लेकर गए हैं, स्वैपिंग भी कर रहे थे A of P एंड A of I, तो P के एलिमेंट को स्वैप कर रहे थे ith प्लेस के एलिमेंट से, P को नहीं हटाए हैं। P मेरा फिक्स है, फर्स्ट पोजीशन P फिक्स है मेरा, लास्ट पोजीशन Q भी फिक्स है, और M है जो डिवीजन के पोजीशन को, पाइवोट के पोजीशन को, फाइनल पाइवोट के पोजीशन को बता रहा है। तो क्या हो गया, पहला सब प्रॉब्लम में क्या हो गया, क्विक सॉर्ट ऑफ एरे फ्रॉम P टू M-1, एंड सेकंड सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो गया, क्विक सॉर्ट ऑफ एरे M+1 से लेकर Q तक में, M+1 से Q तक में। ये समझ गए। अब सोचो कि मान लेते हैं कि पाइवोट मेरा बीच में जाता, मान लेते हैं कि पाइवोट मेरा बीच में जाता, मिडिल एलिमेंट बनता, मान लेते हैं मिडिल एलिमेंट अगर बनता तो क्या होता, ये आधा में डिवाइड होता, लेफ्ट साइड आधा रहता और राइट साइड में आधा रहता। रफली एक एलिमेंट ही खत्म होना है ना, एक एलिमेंट कम जाता है, इससे जब यहां आएंगे तो एक जो M पोजीशन है यही कमता है ना, M ही कमता है ना। देखो इसको ऐड करो, P से लेकर M-1, M+1 से Q, इसमें कितना पोजीशन को हम लोग लिए हैं, सारा P से लेकर Q तक सब पोजीशन लिए हैं, केवल एक पोजीशन नहीं लिए हैं, M नहीं लिए हैं। देखो M दोनों सब प्रॉब्लम में से किसी में भी नहीं है, एक ही पोजीशन छोड़ते हैं ना, तो एक एलिमेंट को ही छोड़ते हैं ना। तो रफली मान लो M अगर हाफ में गया, बीचे बीच गया, मिडिल एलिमेंट को अगर M चला गया बीच में, मतलब पाइवोट है जो एक बार पार्टीशन एल्गो लगाने के बाद में पाइवोट है जो बीच में चला गया है। इसके लेफ्ट में पाइवोट सब छोटा होगा, राइट में पाइवोट सब ग्रेटर होगा, मतलब कि 2 सब एरे बनेगा, दोनों का साइज लगभग आधा आधा होगा। तो मान लो टोटल साइज है जो, टोटल साइज मान लेते हैं n है, यहां से लेकर यहां तक का n है। अगर n पर क्विक सॉर्ट कर रहे हैं तो मान लो Tn टाइम अगर लगता है क्विक सॉर्ट में, अगर n एलिमेंट्स के लिए, तो अगर मिडिल एलिमेंट में m चला जाए, हाफ हाफ में डिवाइड कर दे, तो हाफ हाफ में डिवाइड करने में कितना टाइम लगना है, अगर n एलिमेंट है तो Tn लगा है, n एलिमेंट है तो Tn लगा है, तो n/2 एलिमेंट है तो क्या लगना है, n/2 एलिमेंट है तो क्या लगना है, T ऑफ n/2। इसमें भी हाफ एलिमेंट है, n/2 एलिमेंट है तो कितना लगना है, T ऑफ n/2। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या कि M हम लोग के मिडिल पोजीशन में चला गया है। एक बार पार्टीशन एल्गो हम लोग लगाए हैं, उसके बाद जो पाइवोट है जो मिडिल एलिमेंट बन चुका है, पाइवोट का फाइनल पोजीशन बीचे बीच है, समझ रहे हो बात को।
तो ये क्या हो गया Tn/2, यहां भी क्या हो गया Tn/2, n/2 एलिमेंट, n/2 एलिमेंट। टोटल टाइम कितना लगा? देखो दोनों, ये जो फंक्शन कॉल है क्विक सॉर्ट, ये दोनों के बीच में कहीं पर भी इल्स है क्या? इल्स नहीं है। मतलब कि दोनों को ही क्विक सॉर्ट, इसका और इसका, दोनों का सॉल्यूशन चाहिए। तो दोनों में जितना टाइम लगा दोनों को ऐड कर देंगे कनकर स्टेप में। ये दोनों ही कनकर स्टेप अगर है यहां से लेकर यहां तक, दोनों के टाइम को भी ऐड करेंगे। तो अगर हाफ में डिवाइड हुआ था तो Tn/2 इसमें लगेगा फर्स्ट वाले में, Tn/2 सेकंड वाले में। टोटल कितना हो गया 2Tn/2। यही कनकर स्टेप में देखो क्या है 2Tn/2। यहां पर सोच कर चले हैं क्या, एज्यूम क्या किए हम लोग कि m है जो मिडिल एलिमेंट है, मिड पोजीशन को बता रहा है, मतलब पाइवोट हम लोग के बीच में गया है, ये एज्यूम करके चले हैं। हो सकता है एजम्पशन गलत हो जाए, लेकिन अभी जो एज्यूम किए हैं इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन सही है। अगर बीच में जाएगा, हाफ में जाएगा, तो यहां Tn/2 लगेगा, यहां पर Tn/2। फिर क्या करना है, रिटर्न ए, जो एरे है उसी को रिटर्न कर देना है। मतलब क्या किए कि अलग से एरे लिए थे क्या, इसमें ये एरे है, इसके अलग से कोई एरे लिया, बोलो कि यहां से यहां बनाए थे, हम बनाए दिखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, लेकिन अलग से कोई एरे नहीं लिए हैं। एक बार भी हम ऐसा बोले क्या कि अलग से एरे लिए थे? अलग से एरे लिए नहीं है हम, अलग से एक भी एरे हम नहीं लिए। ये एरे है, इसी में काम हो रहा है, इसमें ही अपना कंपेयर कर लेगा, लास्ट में इसको रिप्लेस करेगा। देखो 5 यहां आया ही था ना, इसको ले लिया, ये पोजीशन है, इसके राइट वाले को एक सब एरे बना लिया, इसके लेफ्ट वाले को एक सब एरे बना लिया। फिर इस पर काम करेगा, यहाँ पर पोजीशन क्या है, m का यही पोजीशन मिल जा रहा था जो इसके आगे वाले स्टेप में, तो यहाँ आ गया, इसके बाद में a बना लिया, इसके बाद में लेफ्ट में तो एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है a, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया। मतलब कि एरे यही बचा, इसी एरे में काम हो रहा था, अलग से कोई एरे नहीं लिए थे हम लोग। तो अलग से नहीं लिए हैं, तो लास्टली क्या है कि इसी एरे में ये सारा स्टेप करने के बाद में सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल गया, एलिमेंट सॉर्ट हो गया इसी एरे में। मतलब इसी एरे को रिटर्न करेंगे ना, जो एरे गिवन था इसी को रिटर्न करेंगे ना, क्योंकि उसमें ही सॉर्टेड एलिमेंट मिला है। तो इसीलिए रिटर्न ए सेम एरे में हो गया है। तो जब अलग से एरे नहीं लिए हैं, सेम एरे में ही हो गया है, तो इसी को इन प्लेस बोलते थे ना, इन प्लेस बोले थे ना। मर्ज सॉर्ट में क्या बोले थे, मर्ज सॉर्ट में जब मर्ज एल्गो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे तो क्या बोले थे कि एक आउट प्लेस होता है। मर्ज सॉर्ट में अलग से एक एरे लेते थे हम लोग आउट प्लेस के लिए, और आउट प्लेस जब एरे हम लोग लेते थे, एक एक्स्ट्रा एरे लेते थे। जब मर्ज एल्गो आउट प्लेस था तो मर्ज सॉर्ट भी आउट प्लेस हुआ था, जिसका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो n log n आया था, समझ रहे हो। और जब मर्ज एल्गो जो था मेरा, उसके लिए इन प्लेस जब लिए थे हम, इन प्लेस मतलब क्या कि एक्स्ट्रा एरे नहीं लिए थे, उसी एरे में जब सॉर्टिंग करना था हम लोग को, तब हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मर्ज सॉर्ट भी इन प्लेस बन गया था, तब उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को मिला था क्या, BON²। याद है ना, इन प्लेस मर्ज एल्गो, या बोलो मर्ज सॉर्ट बोलो, इन प्लेस मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी BON log n था, और आउट प्लेस का मतलब इन प्लेस का n² था। इन प्लेस मर्ज सॉर्ट का जो हुआ था, मर्ज सॉर्ट का जो इन प्लेस हुआ था, मतलब कि सेम एरे में इंप्लीमेंटेशन हुआ था, उसका टाइम लगा था BON², और मर्ज सॉर्ट का ही आउट प्लेस जब हुआ था तो टाइम लगा था BON log n। तो यहां पर क्या लिए थे, बाय डिफॉल्ट क्या बोले थे, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या बोले थे कि मर्ज सॉर्ट बाय डिफॉल्ट आउट प्लेस ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम सेव हो रहा था, यहाँ n² लग रहा था इन प्लेस में, यहाँ n log n ही टाइम लग रहा था, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग लिए थे कि आउट प्लेस ही होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा गिवन ना रहे तब, अगर इन प्लेस लिखा हुआ है तब n² लिखेंगे, नहीं तो आउट प्लेस ही लेंगे बाय डिफॉल्ट, इसका टाइम n log n होगा। लेकिन यहां पर एरे लेने का जरूरत है क्या, अलग से जरूरत ही नहीं है, सेम एरे में ही काम हो जा रहा है। मतलब क्या कि ये इन प्लेस हुआ,
सेम एरे में काम हो रहा है ना, इसको इंप्रूवमेंट टाइम कम करने के लिए कोई एरे लेने का जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत, सेम एरे में ही काम हो रहा है। मतलब क्या है? इन प्लेस है, तो यही यहां पर लिखा है इन प्लेस, इन प्लेस यही यहां लिखा है, इसका मतलब यही है कि एक्स्ट्रा एरे नहीं लिए। तो जब एक्स्ट्रा एरे यहां पर नहीं लिए हैं तो इन प्लेस है, इन प्लेस का मतलब क्या लिखा है? स्पेस लेस देन लॉग एन। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो होगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग ले रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू लॉग एन कर ले सकते हैं, स्पेस लेस देन इक्वल टू लॉग एन, लॉग एन है लॉग एन से कम, क्योंकि एक्स्ट्रा एरे लेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस कितना चला जाएगा? n चला जाएगा। एक एरे का साइज ही n लेना पड़ेगा क्योंकि n एलिमेंट्स है। तो एरे लेते तो अगर एक अलग से एरे लेते तो n साइज का लेते, तो n चला जाता है एक्स्ट्रा स्पेस। यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस है जो, यहां पर लिख लो एक्स्ट्रा स्पेस है जो, एक्स्ट्रा स्पेस है जो लेस देन इक्वल टू लॉग एन है। क्यों? क्योंकि बस फंक्शन कॉल के लिए हम लोग को स्टैक लेना है, केवल फंक्शन कॉल के लिए जितना रिक्वायरमेंट है। तो फंक्शन कॉल क्या है? बार बार n/2 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 हो रहा है, तो क्या होगा लास्ट में जाकर? n/2 पावर k इक्वल टू 1, क्योंकि स्मॉल प्रॉब्लम तो 1 है, तो यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? k का वैल्यू log n आ जाएगा, मतलब log n लेवल्स हो जाएगा। तो जब log n लेवल्स हो गया, जितना लेवल है उतना ही ऐसा का यूनिट चाहिए हम लोग को, यही यहां पर लिखा हुआ है। जब बार बार हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है तब ऐसा हुआ है। ठीक, एक और नया चीज इसमें आएगा, अभी बताएंगे आने वाले टाइम में, अभी बताएंगे, पढ़ते रहो अच्छे से समझो। अब देखो हम लोग टाइम तो लिख लिए हैं, टाइम लिख लिए ना, अब इस टाइम को एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक, ये जो टाइम लिखे हैं हम लोग, ये टाइम जो लिखे हैं इसका रेफरेंस रिलेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। तो जब इसको देखेंगे, इसको हटा लेते हैं, जो भी बता रहे हैं हर पॉइंट को, छोटा छोटा पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है एल्गो और इंटरव्यू में एकदम कंपल्सरली आना ही चाहिए। CSIT अगर पढ़ाई कर रहे हो, CSIT ब्रांच है तो एल्गो आना ही चाहिए। केवल एक एल्गो समझ लो क्विक सॉर्ट ना, कहीं बता दोगे, अगर पूरे चीज जो बताए हैं हर चीज को अगर कहीं बता दोगे, डायरेक्टली जॉब मिलेगा, डायरेक्टली मिलेगा। चाहे हो सकता है 1000 में एक का ही सिलेक्शन क्यों ना करना हो, लेकिन मिलेगा इससे। इसलिए हर चीज को एकदम आराम से समझो, इस तरीके से कि वो चीज रिकॉल रहे, क्योंकि समझ लोगे लॉजिकली वो भूलोगे नहीं जल्दी। नहीं समझ पाओगे, छोटा छोटा पॉइंट को मिस कर दोगे, फिर क्या होगा? रफली ऐसा याद रहेगा क्या? यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए केवल कि कहानी बना सकते हैं, कहानी नहीं, इंटरव्यू में कहानी कभी पूछता ही नहीं है। इंटरव्यू में बहुत बारीकी से छोटा छोटा चीज को पूछेगा, तो कंसेप्चुअली कितना स्ट्रांग तुम हो वही देखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितना है। समझ रहे हो? एल्गो यही है। एल्गो का मतलब क्या है? एल्गो लिख रहे हैं मतलब क्या है? स्टेप्स लिख रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एल्गो का मतलब क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप्स को लिख रहे हैं। तो इससे टेस्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? हम लोग इसके रेकरेंस रिलेशन को लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए उसको सॉल्व करेंगे। तो रेकरेंस रिलेशन कैसे लिख सकते हैं? क्या है? T ऑफ n इक्वल टू क्या है? अगर n इक्वल टू 1 रहे, n इक्वल टू 1 रहे तो क्या करेंगे? एक ही एलिमेंट है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली सॉल्यूशन आता है, रिटर्न a ऑफ p, मतलब b को 1 टाइम लगता है, मतलब कि एक एलिमेंट अगर रहे तो टाइम कितना लगा? b को 1 लगा है। अब एक से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब क्या? n ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा एलिमेंट है, उस केस में क्या लगना है? ऐड करेंगे सबको। देखो एक से ज्यादा एलिमेंट भी है तभी स्मॉल तो चेक करेंगे ही करेंगे, मतलब b को 1 टाइम स्मॉल के लिए, क्योंकि स्मॉल चेक करने पर ही तो पता चलेगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट है या नहीं। अगर है भी तभी यहां से ही नहीं स्टार्ट करेंगे, तो स्मॉल का टाइम तो लगना ही लगना है। तो b को 1 प्लस डिवाइड स्टेप में, डिवाइड में कितना टाइम लगा है? b को n लगा है। पार्टीशन एल्गो लगाए थे, पार्टीशन एल्गो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही बता चुके हैं कि b को n लगेगा। क्यों? क्योंकि j कहां से स्टार्ट हुआ था? p + 1 से j स्टार्ट हुआ था और q तक गया था, सेकेंड पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक गया था और हमेशा ही कंपेयर हुआ है।
स्वैपिंग भले ही ज्यादा ना हुआ हो, स्वैपिंग कम भी हो सकता है हुआ हो, लेकिन कंपेयर हमेशा ही n-1 कंपेरिजन फिक्स था। स्वैपिंग कम भी हुआ था, मिनिमम स्वैपिंग कितना था, मान लो पहला पाइवोट लिए, पहला पोजीशन पर ही अगर रह जाए, स्वैपिंग कितना होगा, केवल लास्ट में एक स्वैपिंग होगा, क्या, a ऑफ p एंड a ऑफ i। जब कंडीशन फॉल्स होगा, j लेस देन इक्वल टू q, तब जाकर एक ही स्वैपिंग होगा, मिनिमम एक स्वैपिंग होगा। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम j का जो वैल्यू लिए हैं, i से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो n-1 अगर हमेशा ही स्वैप करना पड़ रहा है, तो अगर हो सकता है कंडीशन हमेशा ही स्वैप करना पड़े, तो n-1 स्वैपिंग हर कंपेरिजन के बाद में स्वैपिंग कर रहे हैं, n-1 स्वैपिंग हो गया, एक लास्ट में भी तो स्वैप करना है a ऑफ p एंड a ऑफ i को, मतलब कि टोटल n स्वैपिंग हो गया। स्वैपिंग वेरी करेगा 1 to n, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम n, बट कंपेरिजन नहीं वेरी करेगा, कंपेरिजन फिक्स है, n-1 कंपेरिजन करना ही करना है पार्टीशन एल्गो में, तो उसी का टाइम है, पार्टीशन का टाइम है बिगो n। तो यहां क्या हो गया, बिगो n, किसके लिए, डिवाइड स्टेप के लिए, पार्टीशन एल्गो जो लगाया है। इसके बाद आएंगे क्या है, कनकर स्टेप में आएंगे, यहां क्या है 2tn/2, यहां क्या है प्लस 2tn/2 प्लस 2tn/2, यहां लिख लो, या नीचे में यहां लिख लेंगे, छोड़ो, n ग्रेटर देन 1, ठीक। 2tn/2, 2tn/2 कब है, जब हम लोग एज्यूम करके चले हैं, एक एजम्पशन यहां पर लिया हुआ है, क्या, जो m जो पोजीशन है, जो मिड पोजीशन है, एज्यूम किए हैं कि पाइवोट जो गया है लास्ट में स्वैपिंग जब हुआ था, a ऑफ p एंड a ऑफ i का पाइवोट है जो मिडिल पोजीशन में चला गया है, मतलब i कहां तक बढ़ा था, मिडिल पोजीशन तक बढ़ा था, मिड पोजीशन तक बढ़ा है, एज्यूम करके चल रहे हैं। हो सकता है कि ना भी जाए, हो सकता है मिड से कभी आगे चला जाए, मिड से कभी पीछे चला जाए, पहला पोजीशन पर ही रह जाए, लास्ट पोजीशन पर रह जाए, कहीं भी जा सकता है वो, लेकिन एज्यूम किए हैं कि मान लो मिड पोजीशन में जा रहा है, बस यही चीज। तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या है, कनकर स्टेप में टाइम कितना लगा 2tn/2, क्योंकि इसका tn अगर टोटल का है तो यहाँ n/2 लेफ्ट में होगा, n/2 राइट में होगा, तो tn/2 यहाँ, tn/2 यहाँ, टोटल कितना हो गया 2tn/2, जो कनकर स्टेप में है यहाँ पर 2tn/2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कंबाइन का टाइम लगेगा, कंबाइन में कितना लगेगा, बस यही रिटर्न करना है, कंबाइन स्टेप आसान है ना, कंबाइन स्टेप में यही रिटर्न करना है, इसी एरे को रिटर्न करना है, बस एक ही स्टेप है। मतलब क्या हो गया, कंबाइन में भी लग गया कितना, बिगो 1 टाइम। देखो यहां सिंपल एक चीज नोटिस करो कि जब पार्टीशन में हम लोग इतना टाइम दिए हैं, n टाइम दिए हैं, तो कंबाइन के टाइम में टाइम नहीं लगा है हम लोग को, बिगो 1 लगा, कांस्टेंट टाइम लगा है। यही चीज बताए थे क्या, कि या तो पहले मेहनत कर लो या बाद में मेहनत करो, एक बार करना जरूर होगा। मर्ज सॉर्ट में क्या था, इनिशियली डिवाइड करते टाइम में हम लोग नहीं कुछ किए थे, डिवाइड करते टाइम में ब्लाइंडली i + j/2 करके डिवाइड कर लिए थे, समझ रहे हो बात को। तो क्या किए थे, कंबाइन के टाइम में मर्ज एल्गो अलग से लगाना पड़ा था, मर्ज सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में कंबाइन के टाइम में एक मर्ज एल्गो लगाना पड़ा था कंबाइन करने के लिए, उसमें टाइम लगा था अलग से, n टाइम लगा था, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर कंबाइन में टाइम कितना लगा, बिगो 1 लगा, चलो बिगो 1 हो गया। आप क्या करेंगे, बिगो 1 n एंड 1, टोटल तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, n बन गया। मतलब कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन हम लोग का ऐसा दिख रहा है, t ऑफ n इक्वल टू 2tn/2 प्लस n, यही दिख रहा है ना, ये तीनों n बन गया, 1 कांस्टेंट है, n बन गया। एक्चुअल जो हम लोग का रेकरेंस रिलेशन दिख रहा है क्या है, 2tn/2 प्लस n है, ठीक। कब है, इसके लिए एक एजम्पशन लिया गया है, फॉर m टू बी मिड पोजीशन। ए क्या है, ए है एजम्पशन हम लोग का, ए एजम्पशन है हम लोग का, क्या, फॉर m टू बी मिड पोजीशन, m है जो मिड पोजीशन है, बीच का पोजीशन है, तब हम लोग को रेकरेंस रिलेशन मिलेगा।
एम है जो एम जो यहां से मिला है मिड पोजीशन है तब मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं अभी। कितना आएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो 2tn/2 प्लस n है ना। सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, रिकर्सिव ट्री मेथड से भी, मास्टर थ्योरम से इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो भी है रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग तो आता ही है हम लोग को। इसलिए अभी हम लोग को क्विकसॉर्ट में टाइम देना है। ठीक, तो मास्टर थ्योरम में क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या है? a है, a वैल्यू क्या है? b है। n पावर log a कितना है? 2 है। b कितना है? 2 है। n पावर log a बेस b कितना हो गया? नंबर और बेस दोनों सेम है, मतलब कि O1 हो गया। n पावर O1 इक्वल टू n बन गया है। a क्या है? a है फंक्शन, a है फंक्शन। तो फंक्शन का वैल्यू n है, n पावर log a बेस b का वैल्यू भी n है, दोनों इक्वल है। इस केस में क्या करते थे? इस केस में लिखते थे थीटा ऑफ फंक्शन इनटू log n। log n करते थे मल्टीप्लाई, मतलब कि फंक्शन कितना है? n है इनटू log n। n log n हो गया टाइम, मतलब कि क्विक शॉर्ट n log n टाइम लेगा। क्विक शॉर्ट में टाइम कितना लगेगा? n log n लगेगा। बस एक एजम्पशन यहां लिया हुआ है, ध्यान रखना, इसको स्पेशली इसलिए मेंशन किए हैं। एजम्पशन क्या लिया हुआ है? फॉर m टू बी मिड पोजीशन, जब m मिड पोजीशन में जाएगा तब टाइम कितना लगेगा? n log n लगेगा। ठीक, अब यहां पर ये तो देख लिए हैं हम लोग n log n। अब इसको पूरे को हटाकर यहां लिख लेते हैं, बस इस स्टेप को लिख लेते हैं कि n log n टाइम कब लगा है। ठीक, ये चीज समझ गए पूरा। इसको हटाते हैं क्योंकि कुछ और बताना है एक्चुअली। यहां पर कुछ और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताना है, इसीलिए अब देखो यहां पर क्या हम लोग को आया है? यहां पर है m इक्वल टू मिड पोजीशन ड्यूरिंग ईच पार्टीशन। ड्यूरिंग ईच पार्टीशन। आप बोलोगे क्या कि नया चीज क्या लिख दिया? अभी बोले थे मिड पोजीशन केवल, अब ईच पार्टीशन लिख दिए। अरे बार बार पार्टीशन एल्गो यूज कर रहे थे ना। जब एक प्रॉब्लम को डिवाइड किए, m का एक पोजीशन मिला हम लोग को, फिर अगले बार सब प्रॉब्लम में भी तो पार्टीशन करना है। तो मान लो सब प्रॉब्लम में भी पार्टीशन किए तो m का वैल्यू मिड ही मिला। हर स्टेप में मिड मिल रहा है, रफली मानकर चल रहे हैं। मिड मतलब ऐसा नहीं होता है जो एकदम एग्जैक्टली बीचे बीच है, एक दो आगे पीछे हो सकता है। मतलब कि अगर 10 एलिमेंट है, फोर्थ पोजीशन भी मिड ही है, फिफ्थ भी मिड है, सिक्स्थ भी मिड है। ठीक, इस तरीके से लेकर चल रहे हैं रफली। तो m है जो मिड पोजीशन है ड्यूरिंग ईच पार्टीशन। अगर ऐसा मिला है तब हम लोग का टाइम जो होगा कितना लगेगा? बीगो ऑफ n log n। अब लोग अभी थीटा लिखे थे मास्टर थ्योरम में, n log n कैसे बीगो में कैसे आ गया? थीटा है मतलब बीगो है, समझ लो। थीटा है मतलब बीगो भी लिख सकते हैं, ओमेगा भी लिख सकते हैं। थीटा है मतलब कि बीगो है। चलो, ये पहला कंडीशन हम लोग को मिल गया। ठीक, ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन है हम लोग का, अगर मिड पोजीशन में जाएगा तब। तो एज्यूम किए हैं कि मान लो मिड पोजीशन में जाएगा, तो एज्यूम क्यों करना पड़ा? सोचो, कोई भी चीज एज्यूम क्यों करते हैं? एक पॉसिबिलिटी रहता है कहीं और भी जाने का। उस सारे पॉसिबिलिटी को छोड़कर किसी एक पॉइंट पर स्टिक हो गए हम लोग कि चलो यही सही है। तो एजम्पशन क्या लिए? हमेशा ही मिड पोजीशन में जाए। ईच पार्टीशन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ईच पार्टीशन के जगह पर, ईच के जगह पर हम लोग एक और चीज क्या लिख सकते हैं? मोस्ट ऑफ टाइम्स। मोस्ट ऑफ टाइम्स, ईच मतलब कि हो सकता है कि किसी एक, दो बार, चार बार, कांस्टेंट टाइम्स कहीं इधर उधर भी मिड चला गया हो, लेकिन मोस्टली मिड में ही जा रहा है। मोस्टली है जो
मिड में ही जा रहा है। कभी कभी हो सकता है कि मान लो 1000 स्टेप हुआ, 1000 टाइम्स पार्टीशन किया गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम मान लो है, n का वैल्यू 10,000 है, n का वैल्यू 10,000 है, n का वैल्यू 1,00,000 है, बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, पार्टीशन में बहुत बार करना होगा। हो सकता है उसमें कि 1000 टाइम्स जब पार्टीशन हम लोग किए हैं, कब करेंगे 1000 टाइम्स? सिंपल सोचो, एक क्विक शॉट लगाए थे, यहां पार्टीशन किए हैं, फिर यहां भी क्विक शॉट किए, यहां भी क्विक शॉट किए, तो अगला क्विक शॉट भी जब आएगा, इस क्विक शॉट के लिए भी यही एल्गो यूज होगा ना, तो इस क्विक शॉट में भी तो पार्टीशन होगा फिर से। ये जो क्विक शॉट सब प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? रिकर्सन मतलब क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ये फंक्शन है, खुद को कॉल किया। अब ये भी तो इसके अकॉर्डिंग ही होगा, जब इसमें भी तो पार्टीशन आएगा, इसमें भी पार्टीशन आएगा, फिर जो सब प्रॉब्लम बनेगा उसमें भी पार्टीशन आएगा, मतलब कि पार्टीशन तो बार बार हर स्टेप में आना ही है। समझ रहे हो बात को? तो उसीलिए कि मान लो 1000 टाइम्स में 1000 टाइम्स है, जिसमें 10 बार नहीं 20 बार ऐसा हुआ है कि एम कहीं और चला गया है, मिड में नहीं है, मिड से अलग है। कहां जा सकता है? इतना बार अगर एरे है, मिड में नहीं, कहां जा सकता है? इसके राइट चला जाए या लेफ्ट चला जाए। राइट में मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? राइट में मैक्सिमम लास्ट पोजीशन पहुंच सकता है, लेफ्ट में मैक्सिमम फर्स्ट पोजीशन पहुंच सकता है। यही हो सकता है ना। राइट और लेफ्ट जाने का मतलब क्या है? मिड पोजीशन कहां जा सकता है? लेफ्ट मोस्ट चला जाए या राइट मोस्ट चला जाए, वर्स्ट केस ही हो सकता है। तब देखो, जब बहुत ही राइट में चला जाए, बहुत लेफ्ट में चला जाएगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स डेविएशन हो, ये चीज कि लेफ्ट एकदम चला गया या एकदम राइट चला गया, कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक, अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हो रहा है तो हम लोग ओवरऑल क्या लेंगे? ओवरऑल लेंगे कि एम है जो मिड पोजीशन में ही गया है। अगर मिड पोजीशन में ओवरऑल गया है तो टाइम कितना लगेगा? n log n लगेगा, n log n टाइम लगेगा। लेकिन चांसेस क्या है? ये भी तो चांस है कि नहीं मिड में नहीं जाए, कहीं और चल जाए, हमेशा ही कहीं और चल जाए। ये भी है ना पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है ना, मिड में कभी भी नहीं जाए या बहुत कम टाइम ही मिड में जाए। मान लो अगर यहां पर लिखते हैं 1000 टाइम्स हम लोग को पार्टीशन करना पड़ा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? यही अनसॉर्टेड एरे है, इसको सॉर्ट करने के लिए क्विक सॉर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। तो 1000 टाइम्स अगर हम लोग पार्टीशन किए हैं, इस 1000 टाइम्स में मान लो 10 to 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स है जो अदर देन मिड, 10 to 20 टाइम्स है जो अदर देन मिड पोजीशन गया है। कौन? एम गया है। एम का जो वैल्यू है, 1000 टाइम्स पार्टीशन किए हैं जिसमें 10 to 20 टाइम्स अदर देन मिड पोजीशन गया है। मतलब क्या है कि 10 to 20 भी लेते हैं तो 980 टाइम्स मिड में गया है। अगर 10 से 20 बार ही अगर मिड के बाहर गया है वो, तो बाकी सब में क्या हुआ? मिड पर गया है। समझ रहे हो बात को? ये जो केस बना है, यही केस हम लोग का केस 1 है। इसका मतलब यही है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स 1000 में 980 बार मिड में गया, 10-20 बार इधर उधर डेविएशन हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम लोग लेकर चलते हैं रफी को, की रफी लेते हैं हमेशा बीगो में ही तो आंसर देना है। थोड़ा सा कांस्टेंट का चेंजिंग आ सकता है, यही होगा ना। अब देखो एक केस क्या है, एक और केस बोल सकते हैं क्या कि 10 to 20 टाइम्स ही 10 to 20 टाइम्स ही हुआ है क्या, जो
मिड पोजीशन में गया है, ये भी तो हो सकता है। हम लोग जब ये बोल रहे हैं कि 1000 टाइम्स अगर पार्टीशन हुआ है, उसमें 10 से 20 बार 10 to 20 टाइम्स अदर देन मिड पोजीशन गया है, मतलब कि यहां लिख सकते हैं क्या इसके लिए, ऑलमोस्ट टाइम्स है जो मिड में ही गया है। 10 20 और कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट मिड में ही गया है। लेकिन एक और ये भी केस हो सकता है कि 10 to 20 टाइम्स ही मिड पोजीशन में गया, मतलब 10 20 बार ही मिड में गया, बाकी सब अलग गया मिड से बाकी सब अलग गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या कि 10 से 20 बार ही मिड में रहा है, बाकी सब टाइम या तो लेफ्ट में रहा है लेफ्ट मोस्ट बन के, या फिर राइट मोस्ट बनकर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मिड नहीं है, इसका डिवीजन अलग तरीके से होगा। मान लो यहां पर 1000 एलिमेंट है, 1 2 3 ऐसे मान लो 1000 एलिमेंट है, जिसमें मिड है जो मान लो यहां पर चला आया, 25th पोजीशन में चला आया है। 25th पोजीशन में कौन आया है, एम आया है। कितना नंबर ऑफ टाइम्स, 980 नंबर ऑफ टाइम्स, 1000 में 980, मतलब 1000 में 980 टाइम्स है जो मिड है, जो या तो इस साइड आ रहा है या तो इस साइड जा रहा है, मतलब कि इसके क्लोज है या फिर इसके क्लोज है, बाउंड्री पर है। देखो ये बाउंड्री पर है, लेफ्ट या राइट के बाउंड्री पर है, मिड के नियर बाई नहीं है। तो क्या करेगा ये, मान लो इस पोजीशन में जाएगा तो एक साइड में एलिमेंट बहुत ही कम बचेगा, एक साइड में बहुत बड़ा एरे बचेगा, एक साइड में बहुत छोटा एलिमेंट बच रहा है, एक साइड में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच रहा है। तो पार्टीशन इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से अगर पार्टीशन होगा, इस तरीके से जब पार्टीशन होगा तब क्या करेंगे, तब इसके लिए हम लोग देखते हैं एक रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करके, देखते हैं क्या होता है। यहां एक केस 1 समझ गए हो, अच्छे से समझ लेना, हमेशा याद है, कभी नहीं भूलोगे ये चीज को।